राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है तो मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज अभी रुद्रांश स्कूल नहीं गए हैं तो इसके नखरे देखो, हम जगा रहे, इसको उठ नहीं रहा है। तो चलिए हम तो बनाते हैं चाय। अभी रुद्रांश को बोली हूँ कि मैंने तेरे ब्रश में मंजन निकाल के दे दिया, कहूँ कि पापा के लिए चाय निकाल के देती हूँ और अपनी भी पीऊँगी जा करके। तो इस समय बज रहा है 9:30 और बस हम दोनों चाय पियेंगे। इसके बाद रुद्रांश को बोला है चल आ जा, तो सुन नहीं रहा। देख रही थी आप ना कि ये अभी इधर से उधर करवट ले रहा है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, तब तक इसको धक्का मारेंगे तब तक ये जाएगा। चाय दे करके आती हूँ कुहू की पापा की चाय। फिर मैंने अपनी चाय में चीनी डाली हुई है और आ करके फिर अपनी भी चाय छान करके ले जाती हूँ। रुद्रांश को फिर से धक्के मारूंगी कि वो जा करके ब्रश करे और चाय पिए, कुछ खाना है तो खाएगा। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए फिर मैं अपनी भी चाय निकाल लेती हूँ और इसके बाद में देखो ब्रश और मंजन लगा करके देती हूँ। देखो राजा साहब कब उठते हैं कब नहीं उठते हैं। तो आज ये स्कूल नहीं गए हुए हैं क्योंकि कोई खास आज होना नहीं था, तो इसका मूड भी नहीं था। तो वैसे मैं इसको मना नहीं करती, मतलब कभी भी इसको धक्के मार के ही भेजूँ, वैसे करता नहीं, बस आज इसका मूड नहीं था तो नहीं गया। तो चलिए चाय पीते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, गुड मॉर्निंग चाय पी लीजिए। ये देखो अभी ये नहीं गए हैं, अब ये जाएंगे ब्रश करने जा रहे हैं। तब तक मैं चाय पीती हूँ। कुहू के पापा चाय वगैरह पी करके निकल गए हैं तो मैं सुबह सुबह चाय का एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए और कमेंट करिए चाय कैसी बनी हुई थी। अभी तो मैं सादी चाय पीने वाली हूँ। तो ये आ गए चाय पीने और यहाँ पर दूध चाय इनको दे दी, बिस्किट दे दिया, ये खा रहे हैं। इसके बाद इनकी लगी हुई थी दूसरी डिमांड पास्ता खाने की। और पास्ता की बात पे मुझे एक चीज़ हंसी आ गई, बगल से मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं। तो रुद्रांश को चाय बिस्किट पसंद आ रहा है तो कह रहा मम्मी अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पर तो चलिए खाना बनाते बनाते थोड़ा सा उसके मन का कर देती हूँ। यहाँ पर हमने पैन में पानी चढ़ा दिया हुआ है और डायरेक्ट वाला बनाएंगे। और यहाँ पर हमारी दाल जो पक चुकी हुई थी, तुअर दाल बनाई, तो रेसिपी मुझे लगा। और यहाँ पर चावल पका रहे हैं, चावल भी भिगा रखा। तो एक तरफ मैं पास्ता बनाऊंगी, दूसरी तरफ हमारा चावल पकेगा। तो यहाँ पर चलिए पानी जैसे बबल्स आते हैं उसमें डाल देती हूँ और इसके बाद उसमें 2-4 बूंद ऑयल डाल देंगे जिसमें कि एक जो पास्ते में स्टिकीनेस रहता है वो नहीं रहेगा। और तो चलिए थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, 2-3 बूंद। और इसके बाद में रुद्रांश आएगा और उसके बाद एक हरी मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, और बिल्कुल छोटी सी जिसमें कि। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं तरोई के छिलके, जो कल रात हमने कट करके रखे हुए थे, और लहसुन मिर्च कट करके रखी हुई है। थोड़ी सी खाने की भी तैयारी करती जाऊँगी और उसके लिए पास्ता हम दोनों के लिए थोड़ा सा बनाएंगे और फिर खाएंगे, देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर 2-4 बूंद तेल डाल देते हैं जिसमें कि पास्ता जो है हमारा स्टिकी ना रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया कर तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर चलिए इसको चला लेती हूँ और थोड़ा सा पहले पास्ता पकने देंगे, देन तब इसमें डालेंगे मैगी मसाले। और यहाँ पर जो काजू बादाम का पेस्ट पड़ा हुआ था उसको भी डालेंगे, वो इसलिए कि इसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। तो हमने 1 चम्मच भर के डाला हुआ है और बस एक हरी मिर्च डाला हुआ। धनिया जो थी, कल हमने सारी धनिया की चटनी बना दी थी और धनिया फिर थोड़ी देर बाद में आई हुई थी, तो इस समय तो नहीं थी तो नहीं डाला, नहीं तो हरा धनिया डालते। और तो अभी तो बस यही है। और अभी आपको एक चीज़ और भी बताने वाली हूँ, वो आगे चल के बताऊँगी। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बनकर रेडी हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि रुद्रांश को खाना था, तो बस पास्ते वगैरह की जिद जो है रुद्रांश से ज़्यादा करता है। तो चलो इसको सर्व कर लेते हैं, दे करके आते हैं। अंदर टीवी चल रहा है और टीवी देख रहे हैं भाई साहब। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप इस टाइप से अपने बच्चों के लिए इंस्टेंट पास्ता बनाते हैं। हाँ, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन पास्ता के मामले में थोड़ा सा कम ही बच्चों की बातों पर ध्यान देती हूँ। और बस यही है। लेकिन और तो यहाँ पर हमने अपनी वाली जो पास्ता में है थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, रुद्रांश का ऐसे ही देंगे क्योंकि ब्लैक पेपर भी काफ़ी तीखा होता है, तो हमने थोड़ा सा डाला हुआ है और रियली बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो चलिए अंदर लेकर के चलते, फिर आपको बताते कि पास्ता कैसा बना हुआ। तो आप लोग भी आ जाइए, खाइए, इंजॉय करिए और कमेंट करिए, बनाइए कि आप लोगों ने बनाए हुआ तो कैसा बना। तो चलिए पहले रुद्रांश को दे कर के आती हूँ। तो ये देखो लेटा हुआ टीवी देख रहा है, तो मैं जा कर के इनको दूंगी। और क्योंकि अभी कुहू तो गई हुई है स्कूल, वो आएगी 2 बजे। तो पूरा पसीने पसीने हो रहा है यार, आजकल की गर्मी मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। तो चलिए मैं अपना भी लेकर के आ गई थी। ओह,
मस्त बना हुआ है मैगी मसाला, एक क्रीमी टेक्सचर जो आ रहा है काजू बादाम का। तो बस पता है ये चीज़ें ना, कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाओ तो इस टाइप से अगर आप पेस्ट बना करके रख लेते हैं तो बड़ा काम आता है भाई। मैं तो ये ऐसे काम करती हूँ कि आगे चल के काम आए, तो कुछ कुछ मसाले हैं इस टाइप की चीज़ें ज़रूर बना करके रखती हूँ। तो चलो यहाँ पर हमारा पास्ता वगैरह सब कुछ तो हो गया। अब बनाते हैं सब्जी। दाल और चावल दोनों हमारा बन चुका है, सब्जी ही बनाने के लिए रह गई है। तो अभी तो इस समय बज रहा है 12:30 बज रहा था, तो बहुत स्लो स्लो काम कर रही थी। तो पता जिस दिन मैं 9 बजे 10 बजे अगर मैंने चाय पी ली, उसके बाद लगता मुझे बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा दिन है। और तो आज मुझे वही फील हो रहा था कि काफ़ी बड़ा टाइम है। तो चलिए फिर सब्जी छौंक देते हैं। यहाँ पर मिर्च और लहसुन पक गया था, हमने डाल दिया है तरोई का छिलका। तो फिर से एक बार धुल के ले आई हुई थी, जिसमें कि कल तो मैंने धुलाई तो तरोई धुल करके काटा हुआ, तो फिर से लेकिन हमने एक बारी फिर से धुल लिया है तरोई। और हाँ, ये छिलका आप लोगों के यहाँ बनता है कि नहीं बनता है, आप लोग भी कमेंट करिएगा। और इसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको ढक करके थोड़ा पकाएंगे। ढक करके पकाने से क्या होगा, ये क्योंकि पकने के बाद जब थोड़ा सा करारा होता है तो हार्ड हो जाता है। हार्ड ना हो तो आप क्या करें, नमक डालने के बाद इसको ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते रहें और पकाइए, तो सॉफ्ट और करारा दोनों ही बनता है। तो मतलब वैसे चुभने वाला हार्ड नहीं होता। चलिए ढक करके फिर 2 मिनट बाद देखो तो जो हमारा छिलका है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम बहुत मसाला जो डालना वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे बहुत पिंच भर हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। बिल्कुल थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके बाद में चला करके छोड़ देंगे, फिर ढक करके इसको पकाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक करके पकाएंगे। इसके बाद में इसको फिर अच्छे से भून लेंगे, फ्लेम हाई या मीडियम को जो भी करें। इसका चलिए ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर से इसको 1-2 मिनट बाद फिर से चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पर ये देखिए, तो जो हमारा जो छिलका था वो बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसको 1-आध मिनट ऐसे हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम कर करके आप इसको भून लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है और बनता भी यार बहुत अच्छा है। तो मेरे यहाँ सच में बहुत अच्छा लगता है। और सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस में आप लौकी का छिलका भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गैस को हमने कर दिया है ऑफ और हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर के तैयार हो गई है। तो कुहू के पापा भी समय नहीं है और कुहू भी अभी स्कूल से नहीं आई हुई है, हम ही दोनों हैं। तो बस खाना हमारा बन करके रेडी हुआ। तब तक अभी मेरे को काफ़ी काम है, कपड़े धुलना, कुछ थोड़े चाय के बर्तन है वो जा कर के धुलूँगी। उसके बाद जब तक ये लोग भी आ जाएंगे, तो फिर कुहू आ गई थी, सब लोग नहा वहा के इकट्ठे हो गए। तो हमने कहा चलो रोटियाँ सेकते हैं। तो हमारी दाल, तरोई के छिलके की सब्जी, थोड़ी तरोई की सब्जी, चटनी और रोटी। तो ये है आज हमारा दिन का लंच। तो आप लोग भी आइए, खाइए, कमेंट करिए और अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को, आगे हमें क्या करना है फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैं सो के उठी हुई थी और अभी बच्चे, अभी शांति तो आएगी 8 साढ़े 8 बजे, और दोनों अभी देखो एक मोबाइल चला रहा है, एक टीवी देख रहा है। और पता है यहाँ पर रुद्रांश गुस्सा हो रहा था, कह रहा था मुझे हलवा खाना है। तो वो कह रहा था अभी हलवा बना। तो यहाँ पर हम तीनों आपस में डिसाइड कर रहे थे किस कुहू को खाना है कि नहीं खाना है। तो कुहू ने कहा यार बना लो, 2 दिन से कह रही हो। तो चलो यार, तो मैं खाना भी बनाऊंगी, हलवा भी बनाऊंगी। जब तक शांति के आने का टाइम हो गया तो उसके लिए चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों की चाय जो थी पहले बन गई थी तो हम लोग पी चुके हैं। तो यहाँ पर बज रहा है 7:45 और जा कर के चाय बनाऊंगी। तो इन दोनों की बदमाशी मीन्स हम तीनों की, कुहू के पापा इस समय नहीं थे, दोपहर में थे, फिर वो कहीं अभी शाम को चले गए। तो यहाँ पर बस हम दोनों ही तीनों, सॉरी हम तीनों ही बातें कर रहे थे और जा रही हूँ किचन में। अब शांति आने को हो गई तो ये लोग जाएंगे पढ़ने और मैं जाऊँगी किचन में। तो चलिए, तो फिर आ गया मम्मी का फ़ोन। हमने शांति के लिए चाय बनाई हुई, चढ़ाए हुए थे, और यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिया क्योंकि अभी बनेगी जीरा और लौकी। तो ये जो लौकी है कल ही जो मैंने कट करके रखी हुई थी, तो बना लूँगी। अगर इसको 1-2 दिन रख दूँ ना तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी से बातें करते हुए, क्योंकि मम्मी से बातें करने का भी टाइम होता है, सीमा भी आ जाती है। तो यहाँ पर चलिए शांति की चाय दे करके आती हूँ। फिर आने के बाद मैं लौकी को छौंक दूँगी और फिर पकाऊँगी। तो बच्चों को अभी तो शाम के खाने में बस लौकी रहेगी, लौकी और नॉर्मल रोटियां जो होती हैं वही बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जीरा डालेंगे, मिर्च डालेंगे, और यहाँ पर हमने 2 मिर्च काटी हुई है, ज़्यादा तीखी करेंगे बच्चे नहीं खा पाते हैं।
तो सिर्फ 2 मिर्च डालेंगे। और ये हमारे घर की जो सब्ज़ी है बहुत पसंद आती है। हाँ, चावल के साथ मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। और इसके बाद डाल देंगे लौकी। जो मिर्च है हमारा पक गया है और जीरा भी अच्छे से क्रैकल हो चुका है, तो लौकी डालने के बाद इसको चला लेंगे। चलाने के बाद तो फ्रेंड्स, आज के जो डेली ब्लॉग में डेली का जो रूटीन था ऐसा ही था। कल है संडे, तो हो सकता है क्योंकि कल संडे है तो कपड़े वपड़े धुलना होता है, तो बिजी शेड्यूल हो सकता है, तो आप लोगों को देखने को तो मिलेगा ही। तो चलिए, सब्जी अब इस सब्ज़ी में ज़्यादा मतलब खड़े होकर के पकाने का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2-3 सीटी लगा दूँगी। इसके बाद में सब्ज़ी को ढक्कन खोल करके अच्छे से भूंज लूँगी और सब्ज़ी हमारी बन कर के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर लौकी को हमने अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद यहाँ पर डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो बहुत से लोग मसाले डाल करके बनाते हैं, तो सच बताऊँ तो मेरे यहाँ हम तीनों तो थोड़ा मसाले डाल करके खा लेते। कुहू के पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती मसाले वाली, इसीलिए मोस्टली मेरे यहाँ सिर्फ जीरे वाली लौकी बनती है, जो कि हम चारों को पसंद आ जाती है। तो चलिए फिर इसको चला लेते हैं ढक्कन लगा करके पकने के लिए। कम से कम इसमें 4 सीटी होने देंगे। जब ये लौकी अच्छे से गल जाएगी तभी इसको ढक्कन खोलेंगे। तो चलिए इसको पकने देते हैं और हम करते हैं अपना काम जब तक। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन खोल दिया, खूब कस के अच्छे से भून दिया। तो अब इसमें मॉइस्चर नहीं है यार, पिची से जो लौकी होती पानी जैसी, वो मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो इसलिए मैं अच्छे से भून करके उसको बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो डिनर है वही है, और बच्चों की डिमांड पर अब मैं बनाने जाती हूँ हलवा। तो हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए